हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 49 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। कार्बन क्या है? वो सर्वतोमुखी तत्व है और हमारे जीवों के लिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो कार्बन से बनी हुई हैं, जैसे कि भोजन, कपड़े, दवाई, पुस्तक, सभी कुछ। तो ये हमारी लाइफ का मुख्य आधार है। इसको हम अपनी लाइफ की रीढ़ की हड्डी कहेंगे तो कोई जो है गलत नहीं होगा। भूपर्पटी में केवल 0.02% कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन जो है एक अधातु है, ठीक है, और इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक C होता है। इसकी परमाणु संख्या 6 है। अगर 6 के आधार पर इसको बांटें तो आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है? 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण ये चतुसंयोजी है, यानी इसकी संयोजकता कितनी है? इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा और ना ही बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। ये आयनिक आबंध नहीं बनाता, ठीक है। ना तो इसमें C4+ होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देगा, ना ही C4- होगा, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए क्या चाहिए? अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना भी कार्बन के 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन है। यानी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या होगा? इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 तो इसके अपने ही हैं, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो 6 ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। इसलिए 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को धारण करना वो जो है अत्यंत कठिन कार्य है। उसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए यहाँ पर ना तो कार्बन जो है 4+ बनेगा, ना ही 4- बनेगा। अब पॉइंट ये है कि फिर सॉल्यूशन क्या है, कैसे ये अपना स्टेप पूरा करेगा? तो उसके लिए ये क्या करेगा? ये साझेदारी करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ, साझेदारी करेगा दूसरे परमाणु के साथ। कार्बन अपने और अन्य परमाणु अपने साथ भी कर सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में भी आबंध बन सकता है, और दूसरे परमाणु के साथ भी आबंध बना सकता है। साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। अन्य तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन भी इसी प्रकार की साझेदारी करके अणुओं का क्या करेंगे? निर्माण करते हैं। अब देखिए, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से साझेदारी से बने इस आबंध को क्या बोलेंगे हम? सहसंयोजी आबंध। यानी कार्बन जो है किसी भी अपने या दूसरे के साथ जो भी आबंध बनाता है उस आबंध को हम क्या कहेंगे? सहसंयोजी आबंध। और जो यौगिक होंगे उनको कहेंगे सहसंयोजी यौगिक। अब देखिए यहाँ पर जो सहसंयोजी आबंध है उनके अणुओं के में भीतर तो जो है कैसा आबंध होता है? प्रबल आबंध होता है, ठीक है। सहसंयोजी आबंध वाले जो अणु हैं उनके अंदर तो क्या होता है? प्रबल आबंध होता है, यानी मजबूत होता है, लेकिन आयनिक आबंध से मजबूत नहीं होता। जो सहसंयोजी आबंध होता है वो आयनिक आबंध से प्रबल नहीं होता है, लेकिन इनका जो अंतरा अणुक बल है वो कम होता है। यानी जैसे 2 अणु हैं, ठीक है ना, तो 2 अणुओं के बीच में जो आबंध है, जो बल है वो कम होगा। इसलिए क्या होता है कि इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, जल्दी पिघल जाते हैं, जल्दी उबल जाते हैं। अब यहाँ पर सहसंयोजी आबंध जो है वो साझेदारी होती है तो आवेशित कण नहीं बनते, कोई भी इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है, आवेशित कण नहीं है, जिसके कारण ये सामान्यतः क्या कैसे होते हैं बच्चों? यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आएगा कि ये विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो सहसंयोजी आबंध हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं: एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध, ठीक है। एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। तो देखिए एकल आबंध कैसे बनेगा? तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, तो ये क्या करेगा? ये इसके साथ साझेदारी कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा। अब यहाँ पर बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? 2 की। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का मतलब एक आबंध, इसलिए क्या बन गया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। हम जो आखिरी कक्ष में होते हैं ना वही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे टोटल तो 8 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 6।
तो जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं यही जो है इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिखेंगे, इन 2 को नहीं लिखेंगे। तो 2 और 2 4 और 2 इस तरफ लिखेंगे 6। इसी तरह 2 इसके हैं, 6 इसके पास हैं अपने। अब 6 तो इसके अपने हैं, 2 के लिए क्या करेगा ये यहाँ से साझेदारी कर लेगा। 6 इसके अपने हैं, 2 के लिए यहाँ से साझेदारी कर लेगा। अब देखिए एक आबंध 2 आबंध, तो बच्चों ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा आबंध हो गया, द्विआबंध। ठीक है, अब चलिए त्रिआबंध करते हैं। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेंगे। नाइट्रोजन नाइट्रोजन इसका 7 होता है, 2 और 5। तो बच्चों कितने चाहिए इसको पूरे 8 पूरे करने के लिए, 3 चाहिए। तो 3 के साथ ही आबंध बनाएगा, तो 3 को हम इस तरफ लिख लेंगे और बाकी जो 2 हैं उनको हम इस तरफ लिखेंगे। 5 इसके अपने हैं, 3 के साथ आबंध बना लेगा, कितने हो गए टोटल 8। 5 इसके अपने हैं, 3 के साथ आबंध बना लेगा, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, इस तरह से टोटल जो है यहाँ पर 8 8 हो जाएंगे। अब एक का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक आबंध, तो यहाँ पर क्या बन गया, नाइट्रोजन के जो है ये त्रिआबंध जो है यहाँ पर बन गया। तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस बन गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मीथेन। तो मीथेन कैसे बनेगा, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, तो CH4 जो है यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में जो है आबंध होगा बच्चों। यहाँ से हम इसको यहाँ पे करके देखेंगे। CH4 आप कार्बन लिखेंगे, कार्बन के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन 2 और 3 एंड एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। और हाइड्रोजन का आप जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी लिख लीजिए, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन, तो एक एक तो इसके पास अपना है, एक यहाँ से पूरा करेगा, एक ये ऐसे, और ये क्या बन गया, ये जो है मीथेन बन जाएगा। कार्बन के पास 4 तो अपने थे, 4 जो है ये एक एक हाइड्रोजन से आबंध बना लेगा, ये बन गया CH4। तो बच्चों यहाँ से आपको समझ आ गया है। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, कार्बन चतुसंयोजी क्यों है। तो कार्बन के बाहरी कोश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, जिसके कारण कार्बन चतुसंयोजी है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। सेकंड देखिए, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित करना है। तो कार्बन जो है 4 नेगेटिव, यदि कार्बन 4 नेगेटिव बनाता है तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को 10 इलेक्ट्रॉन संभालना मुश्किल होता है। और अगर कार्बन C4+ बनाता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये क्या कर देता है, वो ये जो है छोड़ देता है, तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को 2 इलेक्ट्रॉन संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आयनिक आबंध संभव न होने पाने के कारण यह क्या बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। प्रश्न 3 है, सहसंयोजी यौगिकों के कोई 3 गुण लिखिए। तो 3 गुण, इनका गलनांक क्वथनांक आयनिक यौगिकों की अपेक्षा कम होता है, कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं जैसे पेट्रोल अल्कोहल, ग्रेफाइट को छोड़कर ये विद्युत के कुचालक होते हैं। प्रश्न 4 है, कारण बताइए सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो आवेशित कण न होने के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाइए। तो पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मीथेन की दिखानी है बच्चों। सी में आपको मीथेन की दिखानी है, CH4 की। तो यहाँ से आप जो है इसमें इसको दिखा देंगे कंप्लीट। ठीक है, सो यहाँ से आप इसका दिखा देंगे बच्चों। देखो ये जल की है, तो इस तरह से आप दिखा देंगे। हमने वर्कशीट में समझ लिया है हम कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बन डाइऑक्साइड में आप इस तरह से दिखा देंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन के आपस में जो है यहाँ पे शेयरिंग होगी, और मीथेन में एक इलेक्ट्रॉन शेयर रहेगा हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से आप यहाँ से इस आंसर को कर लेंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।